हेलो जी, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योति परमार एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों इस बार हम बात कर रहे हैं जून महीने की टॉप 3 सरकारी भर्ती होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 3 वैकेंसियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारी वैकेंसी आई हुई है जीडीएस की। ठीक है, पहली भर्ती हमारी जीडीएस की है। इसके अंतर्गत आपकी देखिए पहले भी आपकी 4 से 5 महीने पहले जीडीएस की भर्ती आई हुई थी। इंडिया पोस्ट ऑफिस में आपकी जीडीएस की भर्ती है और जीडीएस के अंतर्गत आपको 2 पोस्ट निकली हुई है, एबीपीएम और बीपीएम। एबीपीएम, ठीक है, बीपीएम कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस वैकेंसी को आपको कंडक्ट करानी है, ऑर्गेनाइजेशन कराने की बात आती है तो इंडिया पोस्ट ऑफिस इसको ऑर्गेनाइजेशन कराता है। पोस्ट नेम की हम बात करते हैं तो ग्रामीण डाक सेवक की यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। पोस्ट इसमें वैकेंसी से देखिए यहाँ पर कितनी आई हुई है तो 12,828 टोटल वैकेंसी निकली हुई है। कैटेगरी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है ये आपकी है और सेंट्रल लेवल की आपकी ये वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, तीनों वैकेंसी हमारी सेंट्रल लेवल की है दोस्तों। और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में आपके स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर फॉर्म भराने की प्रारंभिक तिथि आपकी 22 मई से आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुका है। और अंतिम तिथि की हम बात करते हैं लास्ट डेट की तो यहाँ पर 11 जून 2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी। इस वैकेंसी की एक खासियत है दोस्तों, इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि आपका 10th पास है और 10th में आपके अच्छी परसेंटेज बनी है तो यहाँ पर अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। ओनली यहाँ पर 10th के परसेंटेज के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। ओनली आपका 10th के परसेंटेज के आधार पर ही इसका में आपका चयन होगा। डायरेक्ट आप फॉर्म डालोगे और आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं तो इसके लिए एज लिमिट में भी आपका एक प्लस पॉइंट ये निकल के आया है कि यहाँ पर एज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल रखी गई है। साथ ही आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के पर रूल्स के अनुसार। जैसे ओबीसी को 3 साल का दिया जाता है आयु में छूट और SC ST को यहाँ पर 5 साल की दी जाती है। क्वालिफिकेशन इसके लिए ओनली आपका 10th पास होना चाहिए और मेरिट बेस पे ही आपका यहाँ पर चयन होगा। सैलरी इसके लिए देखिए इस पोस्ट के लिए आपकी सैलरी कितनी क्या है तो आगे देखते हैं हम इस वैकेंसी के लिए आपकी सैलरी। दोस्तों यहाँ पर बीपीएम की पोस्ट के लिए आपकी 12,000 से 29,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों। एबीपीएम के लिए आपकी 10,000 से 24,470 तक आपकी सैलरी रहेगी। फॉर्म फीस की हम बात करते हैं, फॉर्म फीस इसमें ज़्यादा नहीं लगने वाली है आपकी दोस्तों। ओनली जर्नल मेल कैंडिडेट के लिए, ओनली जर्नल मेन कैंडिडेट के लिए आपकी फॉर्म फीस रखी गई है 100 रुपये। बाकी किसी के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, कोई सी भी कैटेगरी की महिला हो तो भी आपकी फॉर्म फीस नहीं लगेगी। दूसरी वैकेंसी की दोस्तों हम बात करते हैं तो एसएसबी, बहुत अच्छी इसमें पोस्ट निकली हुई है दोस्तों। अलग अलग प्रकार की इसमें पोस्ट निकली हुई है, काफ़ी अच्छे लेवल की इसमें पोस्ट आपको देखी जाएगी। जैसे हेड कांस्टेबल, ASI की, SI की, 4 अदर अलग अलग प्रकार की इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेगी और इनके लिए आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी दी जाएगी। 10th और 12th बेस पे ही ये सारी वैकेंसी आपकी निकली हुई है। सबसे पहले देखिए इस वैकेंसी को SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। तो इस वैकेंसी को आपका कंडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन कौन कराता है तो इसको सशस्त्र सीमा बल आपका ऑर्गेनाइजेशन कराता है। पोस्ट नेम इस वैकेंसी का वेरियस पोस्ट, इसमें अलग अलग प्रकार की आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। और ये पर देखिए वैकेंसी निकली इसमें 1656 निकली हुई है दोस्तों इसमें, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इसमें पोस्ट आपको तो देखने को मिलेगी। यदि आप इस वैकेंसी के लिए योग्य है तो अपना फॉर्म इस वैकेंसी में ज़रूर डालिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी इसमें पोस्ट निकली हुई है। देखिए सैलरी भी वेरियस पोस्ट आपको दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट हम देखते हैं तो 20 मई से इसके फार्म डालना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 18 जून है। जिसने भी इसमें अपना फॉर्म नहीं डाला है तो वो ज़रूर डालिए यदि आपके पास 10th 12th है। और साथ ही यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन और रखा गया है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जॉब लोकेशन जैसा कि हमने बताई हम 3 वैकेंसियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और तीनों वैकेंसी आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो ऑल इंडिया में इसका कहीं से भी आप फॉर्म अपना डाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम अब बात करेंगे पोस्ट नेम की, एज लिमिट की और क्वालिफ़िकेशन।
तीनों की हम बात करेंगे। तीनों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, अलग अलग एज रखी गई है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 हमारी कांस्टेबल ड्राइवर की। तो यहाँ पर 10th पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए आपके पास, और साथ ही हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। और इस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपके पास 21 से 27 साल की आपकी आयु होना चाहिए। दूसरी पोस्ट देखिए एसएसबी के अंतर्गत हमारी रखी गई है कांस्टेबल वेटनरी की। कांस्टेबल वेटनरी की आपकी दूसरी पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, साइंस आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसके लिए आपकी एज होना चाहिए दोस्तों 18 से 25 साल। साथ ही हमारी तीसरी पोस्ट देखिए कांस्टेबल कारपेंटर की, पेंटर की, और अलग अलग इसमें भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, साथ ही 1 साल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपका आयु रखा गया दोस्तों 18 से 25 साल, ठीक है। अब चौथी हम देखते हैं, चौथी पोस्ट एसएसबी के अंदर कौन सी है, तो कांस्टेबल वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर, कुक, वाटर कैरर, और यहाँ पर देखिए अलग अलग, यहाँ पर देखिए अलग अलग आपकी पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर देखिए आपकी इसके लिए क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए 10th पास कांस्टेबल के लिए, और यहाँ पर आपका 10th के साथ ही आपका 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलेटेड ट्रेड है, जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। जैसे आप बार्बर हो, सफाई वाले हो, आपका 10वीं पास है और साथ ही आपने को एक्सपीरियंस है, तो इसमें अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए दोस्तों। एज लिमिट इसके लिए आपकी 18 से 23 साल रखी गई है। काफ़ी अच्छी इसमें पोस्ट और सैलरी आपको देखने को मिलेगी एसएसबी के अंदर। हेड नंबर 5 हमारी पोस्ट है दोस्तों। नंबर 5 कौन सी पोस्ट आई हुई है एसएसबी के अंदर, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की। तो यहाँ पर इसके लिए भी आपके पास 10th पास होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही इसके लिए आपको एज 18 से 25 साल दी गई। देखिए यहाँ पर आपको आयु कम देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन योग्यता आपका तो कम ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको आयु सीमा भी कम ही दी गई है। देखिए 6ठी हमारी पोस्ट है एसएसबी के अंदर दोस्तों, हेड कांस्टेबल मैकेनिक की। तो यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ऑटोमोबाइल का, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर 2 साल का आपके पास कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पर वैलिड हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। और इसके लिए आपको इस पोस्ट के लिए आपकी 21 से 27 साल आपकी उम्र दी गई है। नंबर 7 पोस्ट की हम बात करते हैं, तो एसएसबी के अंदर 7वीं आपकी पोस्ट है हेड कांस्टेबल। तो यहाँ पर देखिए आपकी हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड में यहाँ पर देखिए 10th पास आपका होना चाहिए, साथ ही आपका डिग्री, डिप्लोमा, और भी यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किचन मैनेजमेंट में, ठीक है। एज लिमिट इसके लिए आपके 18 से 25 साल दी गई है दोस्तों। 8वीं पोस्ट हम देखते हैं एसएसबी के अंतर्गत हेड कांस्टेबल वेटनरी की। तो यहाँ पर आपका 10th 12th पास होना चाहिए दोस्तों, साइंस से या बायोलॉजी से, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आपका साइंस है या बायोलॉजी है, तो इसमें आप अपना फॉर्म ज़रूर डाल सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और देखें यहाँ पर आपका वेटनरी, यहाँ पर स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री, देखिए इसके लिए आपकी एज होना चाहिए 18 से 25 साल। नंबर 9 हमारी पोस्ट रखी गई है एसएसबी के अंदर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। तो इसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, और साइंस या पीसीएम, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए आपका, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक का, और साथ ही आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपकी एज इसके लिए 18 से 25 साल रखी गई है। आगे हम देखते हैं 10वीं पोस्ट हमारी एसएसबी के अंतर्गत कौन सी है, एसएसबी फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका 12th पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, साइंस या डिग्री होना चाहिए फार्मेसी। आपका एज लिमिट इसके लिए 20 साल से 30 साल आपकी आयु होना चाहिए। नंबर 11वीं हमारी पोस्ट निकली हुई है दोस्तों, एएसआई रेडियोग्राफर। एएसआई रेडियोग्राफर की आपकी 11वीं पोस्ट है एसबी के अंदर।
तो इसके लिए आपके पास 12th पास होना ही चाहिए साइंस से, या साइंस 12th में आपका साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के, और इसके लिए आपकी 20 से 30 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। नंबर 12 हमारी पोस्ट है दोस्तों सब इंस्पेक्टर प्यूनर की। तो इसके साथ ही आपकी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए दोस्तों। और देखिए यहाँ पर आपकी एज रखी गई है 18 से 30 साल, ठीक है। 13वीं हमारी पोस्ट है एसएसबी के अंदर दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। स्टेनो के लिए ये पोस्ट है। यदि आपको स्टेनो लैंग्वेज का ज्ञान है तो आप इसमें अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट है स्टेनो की, और सैलरी का पार्ट भी इसमें आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके लिए आपका पास 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपके क्या और भी अलग अलग जानकारी दी है। स्टेनो देखिए आपकी यहाँ पर स्पीड दे के रखा है स्टेनो के लिए, ठीक है। एज लिमिट इसके लिए आपको पास 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। 14वीं पोस्ट इसके लिए हमारी है दोस्तों सब इंस्पेक्टर की, और उसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, 2 साल का ट्रेडमैन्स यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर आपकी आयु सीमा इस पोस्ट के लिए 18 से 30 साल रखी गई है। नंबर 15वीं पोस्ट इसके एसएसबी के अंदर हमारी आयु है सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की। इसके लिए आपको इस पोस्ट के लिए बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। इसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए दोस्तों। और देखिए ये वाली पोस्ट जो आपकी है ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले के पास इस सब्जेक्ट से आपके पास डिग्री है तो आप अपना फॉर्म ज़रूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। एज लिमिट इसमें मैक्सिमम 18 से 30 वर्ष दी गई है। और लास्ट हमारी पोस्ट है एसएसबी के अंतर्गत कौन सी है दोस्तों, अंदर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। ओनली फीमेल के लिए ये पोस्ट आई हुई है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल, ठीक है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये दोस्तों फीमेल के लिए। उसके लिए आपके पास 10th 12th होना चाहिए, और वो साइंस से आपका होना चाहिए, और साथ ही आपको नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 30 साल, ठीक है। देखिए ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी अच्छी सैलरी का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एसएसबी काफ़ी अच्छा एक डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, तो ज़रूर इसमें अपना फॉर्म, यदि आपके पास योग्य हो इस पोस्ट वैकेंसी के लिए, तो अपना फॉर्म ज़रूर इन वैकेंसियों में अप्लाई कीजिए इन पोस्ट के लिए। देखिए सैलरी हम देखते हैं तो वेरियस पोस्ट सैलरी आपको दी जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर वेटनरी की सैलरी की देखें कितनी बढ़िया सैलरी यहाँ पर। असिस्टेंट वेटनरी के लिए सैलरी है लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 56,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी दोस्तों। 1,77,500 तक आपको सैलरी का पार्ट देखने को मिला। सब इंस्पेक्टर एसआई में देखिए टेक्नीशियन वालों के लिए 6 लेवल की सैलरी देखिए दी जाएगी। 35,400 से 1,12,400 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। वहीं आपकी एएसआई में देखिए यहाँ पर लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। वहीं 29,200 से 92,300 तक आपका सैलरी का पार्ट देखने को मिलेगा। एएसआई में स्टेनो में आपके सैलरी लेवल 5 के अकॉर्डिंग दी जाएगी, और 29,200 से 92,300 तक का इसमें सैलरी दी जाती है दोस्तों। हेड कांस्टेबल के लिए टेक्नीशियन वालों के लिए लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। 25,000 से 81,000 तक आपकी सैलरी का पार्ट देखने को मिलेगा। और भी अलग फैसिलिटीज़ भी इसमें दी जाती है। कांस्टेबल ड्रेसमैन के लिए देखिए यहाँ पर लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको 21,700 से 69,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी सैलरी का पार्ट रहेगा दोस्तों। तो इसमें यदि आप योग्य हैं तो अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और लास्ट वैकेंसी हमारी है इंडियन नेवी में SSR, ठीक है। इंडियन नेवी में हमारी पोस्ट आई हुई है दोस्तों। देखिए हमारी लास्ट वैकेंसी है अभी आज की तीसरी इंडियन नेवी में देखिए SSR में आपकी पोस्ट निकली हुई है। और इसके लिए आपकी टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो 1365 इसमें सीनियर सेकेंडरी वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। देखिए सबसे पहले और भी हम जानते हैं दोस्तों SSB के आर के लिए। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट नेम आपका सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के लिए पोस्ट आपके रिक्रूटमेंट आया हुआ है। टोटल पोस्ट इसमें 1365 निकली है। जॉब कैटेगरी आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब है दोस्तों। डेट इसकी देखिए 29 मई से इसमें अपना फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो 15 जून तक इसमें फॉर्म आपके डलेंगे। यदि
जो भी इच्छुक उम्मीदवार है तो अपना फॉर्म ज़रूर डालिएगा। एप्लीकेशन मोड की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन होगा आपका। सैलरी आपको इसमें दी जाएगी दोस्तों 9,000 से 28,000 के बीच में आपका सैलरी देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन इंडिया में कहीं भी आपको जॉब दे दिया जाएगा और इसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है SSR के लिए 10th और 12th, ठीक है। फॉर्म फीस की हम बात करते हैं तो इस वैकेंसी के लिए आपके फॉर्म फीस रखा गया है दोस्तों यहाँ पर 550 रुपये। यहाँ पे 550 जर्नल OBC वालों के लिए है और यहाँ पर देखिए जो SC ST कैटेगरी से हैं उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगा दोस्तों। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।